हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। कैसा है मेरा यूट्यूब परिवार। आपने लोन लिया और वो लोन की जो ईएमआई होती है वो आपके ऊपर बोझ बन गई है। दिन पे दिन आपको उसकी टेंशन खाई जा रही है। कैसे छुटकारा पाएं इस लोन के बोझ से, इस ईएमआई की तकलीफ से, इस ईएमआई की परेशानियों से। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि वो कौन सा तरीका है, वो कौन सी ट्रिक है, वो कौन सी रूल है जिससे हम इस परेशानी से, इस दलदल से बाहर आ सकें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर आ जाए। तो पहले हम बात करते हैं कि ये दलदल और ये परेशानी, ये बोझ कैसे हो जाता है। जब हम किसी सहायता को पूरे करने के लिए, किसी विशेष काम को पूरा करने के लिए हम एक बैंक से लोन लेते हैं। जो हम वो लोन लेते हैं हम उसे समझ नहीं पाते कि हमें कितना लोन लेना है, उसकी कितनी ईएमआई हम भर सकते हैं, वो हम कैलकुलेशन नहीं करते। अगर हम 50,000 रुपये दे सकते थे मगर हमने ईएमआई 1,00,000 रुपये कर ली, तो यही एक मुख्य कारण है कि लोन हम पर बोझ बन जाता है समय समय पर। आपने वो कैलकुलेशन नहीं की कि मैं कितना कमाता हूँ और कितने मुझे ईएमआई देनी चाहिए, मगर आप बैंक के लालच में आकर आप ज़्यादा लोन ले लेते हैं और फिर वही ईएमआई आपने 2 महीने भरी, 3 महीने भरी, 6 महीने भरी, मगर जब 7-8वां महीना आता है तो आपको तकलीफ स्टार्ट हो जाती है। वो इतनी स्टार्ट हो जाती है कि आप पर वो लोन बोझ बन जाता है। तकलीफियाँ स्टार्ट हो जाती है, टेंशन स्टार्ट हो जाती है। ईएमआई बाउंस हो जाती है तो रिकवरी एजेंट के कॉल पे कॉल आना स्टार्ट हो जाता है। बैंक वाले घर तक आ जाते हैं, परेशान करते हैं। तो ऐसे कैसे बचा जाए, कैसे वो तरीका है, सब चीज का तरीका है। अगर आप अपने अधिकार को जानते हैं, अपने राइट्स को पहचानते हैं, तो आप इस बोझ से भी बाहर आ सकते हैं। ये आप ही के ऊपर है। मैं ज्ञान को जानता हूं, मैं लॉज को जानता हूं, मैं रूल्स को जानता हूं, मैं अपने अधिकार को भी जानता हूं। इस वजह से मैं ये बात आपको बोल रहा हूं। ये आप ही कर ऊपर है निर्भर कि इस लोन के बोझ से कैसे बाहर आ सके। वो हमें क्या करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, अब कैसे वो शुरुआत करें जिससे हम ये लोन के बोझ से बाहर आ सकें। जिसके भी अनसिक्योर लोन के बोझ हैं, अनसिक्योर के लोन्स हैं, उन्हें मैं एक विशेष बात बता दूं। जब आप कोई लोन, पर्सनल लोन या कोई भी अनसिक्योर लोन है, अगर आपकी उम्र आगे है कि हाँ मैं इस लोन को दे सकता हूँ और आगे भविष्य में लोन लेना चाहता हूँ, तो आप किसी तरह भी बैंक को अपनी आर्थिक सहायता, अपनी आर्थिक परेशानियों को, जिस कारण से आप लोन नहीं भर पा रहे हैं, उसको एक प्रार्थना पत्र दे दीजिए। उसमें कहिए कि मुझे थोड़ा सा टाइम पीरियड बना कर दे, 6 से 7 महीने का, उसके बाद मेरी ईएमआई स्टार्ट कर दी गई। अगर आप भविष्य में लोन लेना चाहते हैं। अब आता है दूसरा कि जो भविष्य में लोन नहीं लेना चाहते और उन पे अनसिक्योर लोन का बोझ सर पर होता है,
किसी का लोन 1 लाख रुपए घूम रहा है, तो अगर आप चाहते हैं तो लोन को सेटलमेंट कर सकते हैं 10 से 15% देकर। 10 से 15 हज़ार रुपये देकर आप अपने लोन को, उसकी बोझ को ख़त्म कर सकते हैं। बस आपका एक क्या नुकसान होगा, सिविल का। आपकी वो सिविल में मेंशन कर दिया जाएगा। अगर आप भविष्य में लोन लेते हैं तो उसमें वो मेंशन रखा जाएगा, आपको दिखाया जाएगा कि अगर आप कोई लोन लेते तो पता चल जाएगा कि ये भाई लोन नहीं देता है, ये सेटलमेंट करता है। इसलिए लोन लेने बाद में मिलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और कोई नुकसान नहीं है। मैंने आपको 2 कंडीशन बताई। आपको भविष्य में लोन लेना है उसका तरीका बताया, और आपको भविष्य में लोन नहीं लेना है उसका तरीका बताया। यही वो तरीका है जो अब आप अपने लोन के बोझ से बाहर आ सकते हैं। तीसरा, जिस पे कोई लोन नहीं लेना भविष्य में, मगर उसके पास सेटलमेंट के लिए पैसे नहीं है, अब क्या करें? इसका भी एक तरीका है दोस्तों। अगर आप अपने बैंक से सेटलमेंट जब आप करना चाहते हैं तो आप एक प्रार्थना पत्र देते हैं कि मैं सेटलमेंट करने के लिए तैयार हूं, वो आपको 20% दे सकते हैं। डिस्काउंट का फर्क आ जाएगा। बस आप अपने लोन सेटलमेंट अमाउंट को भी 3 महीने की किस्तों में बांध सकते हैं। 3 महीनों की किस्तों में उतार दीजिए, ये एक तरीका है। ऐसे ही आपका ये लोन बोझ उतर सकता है। कोई कहता है कि मैं लोन माफ़ करा दूंगा, वो माफ़ नहीं होता है, वो डिस्काउंट होता है। सरकार आपको माफ़ के नाम पर एक डिस्काउंट देती है। जैसे आपका 1 लाख का लोन है तो 80,000 रुपये आपको माफ़ कर दिए गए एज अ डिस्काउंट। 20,000 दे के वो ख़त्म हो जाते हैं। तो मैं कभी नहीं कहता हूँ कि मैं लोन माफ़ करा देता हूँ, मैं कहता हूँ लोन माफ़ को डिस्काउंट में करा देता हूँ, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, ना मेरे पे तरीका आता है। लोन सेटलमेंट, राइट ऑफ लोन, ये 2 तरीके हैं ख़त्म करने का। एक कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब बैंक को इतनी, आपका खाता एनपीए हो गया, फिर 3 महीने, फिर 3 महीने, फिर 3 महीने, फिर 3 महीने, मतलब साल भर निकल गया एनपीए के बाद, और पैसा रिकवर नहीं हुआ है, तो वो आपका लोन राइट ऑफ में डाल देती है। तब भी आपका लोन पूरा का पूरा ख़त्म हो जाता है। मगर इसमें वो समय लगाते हैं, कोशिश करते हैं कि जितना भी रिकवर हो जाए हो जाए। ये कारण है। वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दे, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक कर दें। धन्यवाद।